हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ हुमायूं टॉम। यहाँ पर सिर्फ एक दो नहीं बल्कि कई मकबरे मौजूद हैं और मैं आज आपको यही दिखाऊंगा। यहाँ पर कई परतें इतिहास के पीछे छुपी है। हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहीं से अभी हमने एंट्री की है और एंट्री करके अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर एक जीना है और यहाँ से हम धीरे धीरे नीचे जाएंगे और फिर उसके बाद आप जो सामने देख रहे हैं, यहीं से हमारा सफ़र और जानकारी शुरू होगा और इसके बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं टिकट काउंटर, म्यूज़ियम की टिकट मिलता है। ये इसका म्यूज़ियम है और आज मंडे है तो मंडे को ये म्यूज़ियम बंद रहता है। यहाँ पर ये देखिए, ये क्लोज़ है। वहाँ पर म्यूज़ियम की प्राइस भी लिखी होगी लेकिन मैंने देखा तो नहीं। और पीछे आप जो काउंटर देख रहे हैं, पीछे की तरफ कुछ खाने को भी मिल जाए। मैं अब यहाँ से आपको ले चल रहा हूँ और आगे की तरफ मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या है। और सबसे पहले जो आप सामने देख रहे हैं, नज़दीक हम इसके जा रहे हैं और जो ये दीवार देख रहे हैं, पता नहीं इसको क्यों तोड़ा गया, शायद रास्ता बनाने के लिए, शायद ज़्यादा दूर पड़ता होगा। ये जो चारों तरफ देख रहे हैं, बिल्कुल शानदार ग्रीनरी है। बहुत ठंडा मौसम है। अभी तो मैं शाम के वक्त आया हूँ, करीब यहाँ बज रहे होंगे 4:30 हो चुके हैं। यहाँ आप देखिए कितना पुराना खंडर हो चुका है गुंबद। तो सबसे पहले मैं आपको आगे ना ले जाके, सबसे पहले मैं आपको इस तरफ ले चलता हूँ। दोस्तों, ये जो देख रहे हैं कितना खंडर है, आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा पुराना होगा। और ये जो मकबरा है, ये वाला जो मकबरा है, ये हुमायूं टॉम से भी ज़्यादा पुराना है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईसा खान का मकबरा 1547 में बनाया गया और ये नियाज़ी शेर शाह सूरी के दरबार में ये एक अमीर थे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ईसा खान के दरबार में ये अमीर थे और इन्होंने ईसा खान के साथ मिलकर मुग़लों के साथ जंग किया। और यहाँ पर जंग करने के बावजूद भी उनका मकबरा यहाँ पर आज मुग़ल के मकबरे में मौजूद है। और मैं अब आपको इसके अंदर ले जाऊँगा। आप इसके हर तरफ आप देख रहे हैं, बिल्कुल शानदार और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मैं आपको बताऊं कि ये जो मकबरा, ईसा खान का जो मकबरा है, ये हुमायूं टॉम से भी कई साल पुरानी है। और अब मैं आपको इसकी एंट्री गेट की तरफ ले चलता हूँ। आप इसकी खूबसूरती, इसके बनावट को देखिए, हर तरफ से आपको बिल्कुल सेम दिखाई देगा। और यहाँ पर इसकी जो नक्काशी है, लोधी गार्डन की नक्काशियों की तरह मिलती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि शेर शाह सूरी ने ज़िंदा रहते ही इस मकबरे को बनवाना शुरू कर दिया था और इस मकबरे को पूरा उसके बेटे इस्लाम शाह सूरी ने पूरा किया। और इस मकबरे में देख रहे हैं, इस मकबरे में उन्हीं के पूरे ख़ानदान, बीवी, बेटी और शेर शाह सूरी का भी कब्र मौजूद है। मैंने अपने जूते बाहर निकाल दिए और अब देखिए मैं आपको उनका कब्र दिखाऊं। ये जो है बीच में जो सबसे बड़ा, ये शेर शाह सूरी का कब्र है। और बाकी जो आप इसकी गुम्बद देख रहे हैं, कितना खूबसूरत है इसकी बनावट, नक्काशी। सच में पहले के वक्त में कितने अनोखे तरीके का यूज़ किया करते थे। आप चारों तरफ देख रहे हैं झरोके जालीदार, जहाँ से रोशनी आ रही है। और बताया जाता है कि शायद ये संगमरमर की है, लेकिन कुछ भी हो, लाल बालुई से बना पत्थर है। और आप यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत है। अब मैं आपको इसके बाहर की तरफ ले चलता हूँ। बाहर की तरफ मैं आपको बताऊँ कि बाहर इसके राइट तरफ में एक मस्जिद भी है जो शेर शाह सूरी के नाम से ही इस मस्जिद को जाना जाता है। अब मैं आपको उसके नज़दीक ले जाऊंगा। तो आपने मेरे पीछे देखा ईसा खान का मकबरा, और अब मैं ईसा खान का मस्जिद भी दिखाता हूं जो उन्हीं के नाम पर रखा गया है। ये मॉस्क्यू, ये मस्जिद ईसा खान के नाम पर है और ये लाल बालुई पत्थर से बना हुआ है। ये उन्हीं के दौर का है, ईसा खान के दौर का। और अब इसकी ऊंचाई भी काफ़ी है। मैं धीरे धीरे अंदर जा रहा हूँ। ये मस्जिद, कहते हैं कि ना मस्जिद का इलाका, और ये मस्जिद का ही हिस्सा होगा।
ओह, यहाँ पर देखिए, शायद ये कुआं होगा। इस लग ही रहा मुझे कुआं है। देख रहे हैं, वाह, शायद देख रहे हैं, दिखाई देगा ना आपको कितना गहरा है। सच में उस वक्त तो कुएं की अहमियत बहुत हुआ करते थे। और ये मस्जिद है, देखिए इसकी डिज़ाइन, इसकी खूबसूरती। उस वक्त कितने बड़े बड़े एक ये देख रहे हैं, ये एक पत्थर, ये एक पूरा का पूरा पत्थर है जो इसके अंदर यूज़ किया गया है। मैं जूते निकाल रहा हूँ मस्जिद से बाहर। और अब देखिए, अब आपको यहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर तो एक जीना भी है। इस जीने में देखते हैं क्या है। कुछ नहीं, आगे की तरफ बंद है। और यहाँ देखिए एक लकड़ी है अजीब सा। खैर, आगे की तरफ ये बंद है, पता नहीं इसको क्यों बनाया गया। यहाँ पर जो मस्जिद में अक्सर जो बनाया जाता है वो डिज़ाइन यहाँ पर मौजूद है, जिसको हम मेहराब कहते हैं। यहाँ पर भी है, खूबसूरत कितना है। और ऊपर की जो गुम्बद है वो देखिए, हर मस्जिद और हर मकबरे में गुम्बद ज़रूर होता है। तो अब चलिए मैं आपको यहाँ से बाहर ले चलता हूँ और अब हम चलेंगे हुमायूं टॉम के सफ़र की ओर। दोस्तों, अब मैं ईसा खां के टॉम से बाहर निकल चुका हूँ, जो आप इस तरफ देख रहे होंगे पीछे के साइड। यहाँ पर अब मैं आपको बू हलीमा के टॉम की तरफ ले जा रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ कि जो सामने हैं बू हलीमा का मकबरा, ये इस तरफ जैसे ही मैं एंट्री करते हैं इस बाग के अंदर, इस मैदान के अंदर, कितना खूबसूरत है। सबसे पहले आपको बू हलीमा का ये विशाल दरवाज़ा दिखाई दे जाएगा और इसी के बगल में है बू हलीमा का, इसको कब्र कहते हैं, क्या है, अभी हम उसके नज़दीक चलते हैं। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि बू हलीमा कौन थी, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया और ना ही ASI ने कुछ पब्लिश किया है। अब मैं दोस्तों इसके नज़दीक आ चुका हूँ। ये देखिए, ये जीना है, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, छती होगा जो दिखाने लायक कुछ नहीं है। और यहाँ पर अब देखिए, ये पूरा का पूरा कुछ है इसके अंदर, ये नहीं, पूरा खाली है, चारों तरफ से खाली है। आप ये देख रहे हैं, चारों तरफ से खाली है। मैं आपको आगे भी चल के हम देखते हैं कि क्या पता कुछ अंदर हो। आखिर ये क्यों बनाया गया और इसको क्यों ढका गया, शायद इसके अंदर कुछ हो सकता है, कुछ भी हो। अब इसके बारे में तो ASI ने कुछ नहीं लिखा। अब हम इसके विशाल दरवाजे से अंदर चलेंगे। दोस्तों, अब मैं बू हलीमा के इस विशाल दरवाजे के सामने आ चुका हूँ। ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं, कहा जाता था कि ये ना एक वक्त में इस दरवाजे में हर तरफ टेल लगा हुआ था और इसको बहुत ही बारीकी नक्काशियों से नक्काशा गया था। यहाँ पर आप देखिए, अब हम इसके अंदर एंट्री कर चुके हैं। आप जैसे सामने देख रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाऊं, वो दरवाज़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। यह उसी के बाद ही आपको हुमायूं टॉम दिखना शुरू हो जाएगा। पता नहीं यहाँ से अभी टेल क्यों हटा दिया गया और यहाँ की जो नक्काशियाँ थी उसको मिटा दिया गया है। शायद उसको ना देखभाल करना बहुत मुश्किल होता होगा। आप देखिए, बहुत ही शांत इलाका है, ठंडा है। और मैं अब आपको इसके राइट साइड ले जाऊंगा। इसको अरब सराय दरवाज़ा कहते हैं। ये जो दरवाज़ा है, कहा जाता है कि जब हुमायूं टॉम बनना शुरू हुआ था, उस वक्त जितने फ़ारस के जो मज़दूर आए थे और वहाँ के जो आर्किटेक्चर आए थे, उन्होंने इसको बनाना शुरू किया था, तो उन्हीं के लिए ये दरवाज़ा बना था। इसी दरवाजे के पीछे वो रहा करते थे। आप यहाँ पर जो लाल बालू पत्थर देख रहे हो और यहाँ के जो दरवाजे देखिए कितना मजबूत और कितना आलीशान है। यहाँ की गुम्बद शायद वक्त के साथ कमज़ोर होकर टूट गया। आप ये देखिए कितना खूबसूरत है। इसी के पीछे यहीं पर वो मज़दूर और जो काम करने वाले कारीगर थे इधर रहा करते थे। इस तरफ आपको एक और मस्जिद और एक और गुम्बद दिखाई दे जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हुमायूं टॉम को बनाने आए फ़ारसकार शिल्पकार, उन्होंने उस मकबरे का निर्माण करना शुरू किया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना शांत और कितना अंधेरे भरा है। मैं आपको बाहर की तरफ से ही ले चलता हूँ और शायद जो बताया जाता है कि मस्जिद है,
मैं आपको उस मस्जिद के हिस्से में भी ले जाऊंगा। इससे पीछे के इलाके में बहुत कम लोग आते हैं। यहाँ पर आप देखिए पूरा खाली है और इसका जो मेन गुंबद है उसकी तरफ ही लोग बढ़ जाते हैं। अक्सर लोग ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने लायक होती है उसको मिस कर देते हैं। आप यहाँ पर देखिए कितनी हरियाली है, पेड़ पौधे, फूल। आप यहाँ पर फूल भी देख सकते हैं। वाह क्या खूबसूरत है, रेड रेड, बिल्कुल हर तरफ आपको ये लाइन से फूल दिखाई देगा। अब मैं आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि इसके बारे में भी कुछ बताऊं। आपको बता रहा था ये जो दोनों है ये अफसर वाला दरवाज़ा है, इसको अफसर वाला गुंबद कहते हैं। और ये अफसर वाला गुंबद इसको क्यों कहते हैं, इसके बारे में बहुत ही अलग अलग उल्लेख है। इसके बारे में कुछ साफ साफ नहीं कहा गया, लेकिन ये बताया जाता है कि मुग़ल काल में अफसर वाला दरवाज़ा, अफसर वाला गुंबद उसी को कहते थे जो मुग़ल काल में बहुत ही ख़ास या फिर कोई ऐसे व्यक्ति हो जो अपने लिए वफ़ादार हो। तो शायद ये हुमायूं या अकबर के कोई वफ़ादार होंगे। इसका निर्माण बताया जाता है कि ये 1560 के और 1570 के बीच करवाया गया और इस गुंबद के साथ ही इस मस्जिद का भी निर्माण करवाया गया है। और ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं ये भी उसी दौर का है। वैसे तो ये मस्जिद देखने में काफ़ी खंडर हो चुका है, यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन अक्सर इतिहास वहीं छुपा होता है जहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। तो अब हम हुमायूं टॉम की तरफ बढ़ते हैं। मैं यहाँ से पीछे से बाहर आ चुका हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका पश्चिमी दरवाज़ा। इसको पश्चिमी दरवाज़ा कहते हैं, यानी कि वेस्ट गेट। ये गेट बिल्कुल ताजमहल की तरह है। अगर किसी ने ताजमहल देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसकी जो बनावट है या फिर ताजमहल की जो बिल्कुल सेम डिज़ाइन है, बिल्कुल इसी से इंस्पायर है। और अब मैं आपको इसके अंदर ले चलता हूँ जहाँ पर ईसा खान की टॉम में खुदाई की गई वस्तु मिली थी। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहीं पर ईसा खान के टॉम में जो खुदाई हुई थी बहुत सारे वस्तु यहाँ पर मौजूद है। उस तरफ मौजूद है। मैं रॉन्ग साइड आ गया और फिर उसके बाद मैं आपको पीछे दिखाऊंगा, वहाँ पर है हुमायूं टॉम के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं ये ईसा खान के टॉम में निकली चीज़ें हैं। आप यहाँ पर उनकी कुछ यहाँ का नक्शा देख सकते हैं और कितना खूबसूरत है। हर तरफ बहुत सारी चीज़ें उनके टॉम में, उनके मकबरे में जब खुदाई हुई थी तो मिली थी। ये सारी की सारी चीज़ें ये ईसा खान की है और ये कई साल पुरानी है। यहाँ पर एक बार और गौर से देख सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ से अब सामने की तरफ ले चलता हूँ। सामने की तरफ जो है वो है हुमायूं टॉम के बारे में पूरा का पूरा यहाँ पर जानकारी दिया गया है। यहाँ पर आप किताबें भी देख सकते हैं। कहा जाता है कि इनमें जो हुमायूं के बारे में ना एक किताब लिखी गई थी वो उसकी बहन ने लिखी थी। खैर इसके बारे में तो ज़्यादा डिटेल नहीं है। आप ये देखिए पूरी की पूरी विजुअल हिस्ट्री ऑफ हुमायूं टॉम, कैसी हर दौर में ये चेंज होती रही। मौसम के दौर में जब मौसम चेंज होता रहा, ये बादशाह हुमायूं। और यहाँ पर जो नक्शा है ये हुमायूं टॉम के पूरा का पूरा इतिहास है। देख सकते हैं हुमायूं टॉम कैसे दिखता है ऊपर से। आप ये देखिए, ये है हुमायूं टॉम का मेन। और बाकी जो यहाँ पर आपने देखा और बाहर की तरफ वो जो देखा है वो उन्हीं की एक वफ़ादार सिपाही की थी। खैर अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। ताज कहा जाता है कि ये ताज है, ताज की तरफ बिल्कुल खूबसूरत है। वाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है अंदर का। सच में हुमायूं टॉम को बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया है बचाकर। अब हम यहाँ से एंट्री करते हैं हुमायूं टॉम। आप ये जो देख रहे हैं, वाह हुमायूं टॉम।
हुमायूं टॉम। दोस्तों बहुत देर बाद अब हम हुमायूं टॉम के नज़दीक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं छोटे छोटे नाली, जिसको जल कहते हैं, जल चैन कहते हैं। जल चैन जो छोटे छोटे आप ये जो नाली देख रहे हैं, ये चैन बिल्कुल हर तरफ आपको ये बिल्कुल सेम दिखाई देगा चारों तरफ। और ये हुमायूं टॉम, इसको चार बाग शैली के रूप में बनाया गया है। चार बाग शैली, ये हुमायूं टॉम या फिर मुग़ल सल्तनत में इन्होंने सबसे पहले शुरुआत की और इन्होंने एक नई परंपरा की शुरुआत की थी, जहाँ से हर तरफ चार बाग शैली की डिज़ाइन शुरू हो गई। जहाँ पर आप सफदरजंग टॉम हो या फिर ताजमहल आगरा में मौजूद, या फिर इसके अलावा किसी और टॉम में भी आप जाएंगे तो आपको चार बाग शैली ज़्यादातर दिखाई दे जाएगी। कितना अच्छा नज़ारा, फव्वारे वाली चीज़ें आपको दिखाई देगी बिल्कुल हुमायूं टॉम के सामने। जिन्होंने इस हुमायूं टॉम को बनाया था उनका नाम मिराक मिर्ज़ा घियासी था, और उन्होंने जब इसको बनाना शुरू किया तो कहा जाता है कि 1570 में उनकी मृत्यु हो गई, और फिर उसके बाद उनके बेटे ने इस काम को आगे बढ़ाया। और जो आप मेरे पीछे फव्वारे देख रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है, चारों तरफ आपको दिखाई दे जाएंगे। और ये जो नाले, आपको ये जो नारे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से हर तरफ आपको ऐसे ही दिखाई देगा चारों तरफ, जिसके कारण पूरे हुमायूं टॉम में ठंडी रहती है। लेकिन अभी इतनी गर्मी है कि बहुत हालत ख़राब है गर्मी से। ये अब मैं इस मकबरे के बहुत ही नज़दीक आ चुका हूँ, जो आप ये देख रहे हैं। सच में अभी तो मैं शाम के वक्त आया हूँ, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। तो आप भी जब आए तो मॉर्निंग के वक्त या फिर शाम के वक्त आए। दोस्तों अभी मैं आपको बताऊं कि ये जो है इसका जो प्लेटफॉर्म है, 2 प्लेटफॉर्म के ऊपर इसकी बुनियाद है। इसकी प्लेटफॉर्म की ऊंचाई लगभग 7 मीटर ऊंची बताई जाती है। और मुझे अभी उड़ीसा के कुछ स्टूडेंट मिले, और ये भी व्लॉगर है जो वीडियो बनाते हैं। आपके चैनल का नाम? शर्मा रहे हैं, पता नहीं क्यों। खैर, और ये जो आप ये देख रहे हैं चारों तरफ, इसके अंदर भी किसी किसी की कब्रें हैं, और यहाँ पर किसी का अलाउ नहीं है जाना। और इसकी जो खूबसूरती, इसकी जो डिज़ाइन है, फ़ारस, तुर्की, ईरान और इंडिया के कल्चर से काफ़ी मिलती है। वाह, यहाँ की जो जीना है कितना ऊंचा है, बिल्कुल ऊंचेदार। अगर कोई घुटने का मरीज़ है तो यहाँ पर ना आए, सच में बहुत मुश्किल होगा चढ़ना। बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है। और मैं अब यहाँ से हुमायूं टॉम में प्रवेश कर चुका हूँ, जो आप इसकी खूबसूरती देख रहे हैं। वाह, कितना खूबसूरत नज़ारा है जो आप ये देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। मैं आपको अंदर ले चलूँगा, लेकिन यहाँ से सामने से इसका कोई दरवाज़ा नहीं है, शायद पीछे की तरफ से या राइट की तरफ से इसका दरवाज़ा होगा। हाँ, सच में ये लाल बालू से बना और संगमरमर से बना हुआ बहुत ही अच्छा खूबसूरत आर्किटेक्चर है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसकी जो गुंबद है, बताया जाता है कि इस्लामिक आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया। और इसकी जो साइड गुंबद है, जो छोटी छोटी आपको गुंबद दिखाई दे रही होगी, ये हिंदू आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया। और यहाँ पर जो भी आपको ये मकबरे दिखाई दे रहे हैं, कब्रें, ये पूरी की पूरी मुग़ल वंश के शासनकाल के जितने भी वंशज थे, जितने भी उनके बेटे, रानियाँ और जितनी भी उनकी राजकुमारियाँ और उनकी बीवियाँ थी, वो उन सब के मकबरे होंगे। और यहाँ पर एक छोटा सा भी मकबरा देखिए, एक छोटा सा भी मकबरा है, शायद ये किसी बच्चे का होगा, हो सकता है। और इस मकबरे में, ये जो मकबरा है, मैं आपको इन मकबरे में, इस मकबरे को पहचानने का एक तरीका भी बताता हूँ। जो आप ये देख रहे हैं, इनकी जो लाइन है, स्ट्रेट जो लाइन है, पतली सी छोटी सी, ये जो छोटी सी लाइन है, इसको देख के बताया जाता है कि इस तरीके से जितने भी मकबरे में हैं, जितने भी मकबरे हैं, वो सब लेडीज़ के हैं। और जो मकबरे में स्ट्रेट, जो बिल्कुल सिंपल होगा, उसको बताया जाता है कि वो मर्दों का है। मैं आपको अंदर भी ले जाऊंगा, और इससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखाता हूँ। पता नहीं क्या है इसके अंदर, इसके नीचे। एक बार यहाँ पर चल के देख लेते हैं।
आँखों से। क्या है यहाँ पर, वाह क्या चीज़ें ये देख रहे हैं, क्या है इसमें छोटी छोटी चीज़ें कुछ चमक रही है, दिखाई तो नहीं दे रही, पता नहीं क्या है ये। खैर जो भी चीज़ हो बहुत ही गहरा है, अगर फ़ोन इसमें गिर गया तो नहीं मिलेगा। और मैं आपको अंदर की तरफ ले चलता हूँ और मैं ये भी चीज़ बताना चाहूँगा कि जो मुग़ल वंश के जो आखिरी शासक काल थे बहादुर शाह ज़फ़र, उन्होंने अंग्रेज़ों के प्रथम युद्ध में उन्होंने जब हिस्सा लिया, जब अंग्रेज़ों से युद्ध किया तो वो शिकस्त हो गए, वो हारने के करीब हो गए। तो उन्होंने अपने 3 बेटों के साथ यहीं पर आकर शरण लिया, यहीं पर आकर रहे और फिर उसके बाद यहीं से आगे का सिलसिला शुरू हुआ। चारों तरफ आपको ये फाउंटेन बाग मिल जाएगा, आपको ये चारों तरफ ये जो झरना है आपको ये दिखाई दे जाएगा। और इसी मकबरे को देखकर सफदरजंग टॉम भी बनाया गया और ये मकबरा, इसी मकबरे को देखकर शाहजहां ने ताजमहल को बनाया था। एक तरफ जहां हम कह सकते हैं कि एक बीवी ने अपने पति के लिए ये हुमायूं टॉम बनाया, तो दूसरी तरफ एक पति ने, शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाया। तो दोस्तों ये शानदार हिस्ट्री की टॉपिक काफ़ी अच्छी चल रही है। मैं अब आपको अंदर आने की एंट्री फ़ीस बताऊं तो अगर आप इंडियन हैं तो आप अंदर 40 रुपये में आ सकते हैं और ऑनलाइन अगर पे करेंगे तो आपको 35 रुपये लगेगा। यहाँ पर देखिए कितनी, इस तरफ ना गुंबद और इस मकबरे की वजह से इस तरफ धूप नहीं है, तो यहाँ पर लोग कितने सारे हैं, हर तरफ आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे। अंदर जाने का रास्ता किधर है मुझे नहीं मिल रहा। एक और गुंबद देखिए, वो गुंबद भी कुछ होगा पर मुझे नहीं पता क्या है, उसके बारे में शायद छोड़ो, बहुत ही धूप है, बाहर जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। दोस्तों अब मैं आपको इसके अंदर ले चलता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, अब हम इस गेट से अंदर की तरफ चल रहे हैं जिसका हमें बहुत देर से इंतज़ार था। इसकी भी आलीशान दरवाज़ा, इसकी खूबसूरत डिज़ाइन और इसकी जो बनावट देखिए आप, वाह कितना खूबसूरत डिज़ाइन है सच में। हर तरफ आपको बिल्कुल सेम बनावट देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको इसके अंदर की तरफ ले चल रहा हूँ। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ से अंदर ले जा रहा हूँ। ये जो मकबरा है यहाँ का सेंटर पॉइंट है, जो लोग देखने के लिए यहाँ पर, जिसको देखने के लिए लाखों लोग आते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बाबर के बेटे और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के पिता हुमायूं के मकबरे की। ये है हुमायूं का मकबरा। आप यहाँ से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत संगमरमर से बना हुआ एक आलीशान और एक जीदा जागता प्यार की निशानी, और ऊपर की बनावट खूबसूरती कितना शानदार है। इसकी जो गुम्बद है बहुत ही आलीशान है और ये जो लालटेन है, बताया जाता है कि ये उसी वक्त के लालटेन अभी तक लटका हुआ है। और ये जो आप ऊपर लालटेन देख रहे हैं, ये ऐसा ही लालटेन आपको आगरा के ताजमहल में भी दिखाई दे जाएगा। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो ये इनका जो मकबरा है, सबसे पहले इनको दिल्ली के पुराने किले में दफनाया गया जब ये मरे थे, और फिर उसके बाद इनके पुराने किले में दफनाने के बाद इनको 1558 में पंजाब में ले जाया गया कुछ सालों के लिए। हाजी बेगम के नाम से जाने जाने वाली उनकी बीवी हमीदा बानो, जो उन्होंने 9 साल बाद हुमायूं टॉम का निर्माण करवाना शुरू किया, यानी कि 1565 में, और 1572 में ये बनकर तैयार हो गया। दोस्तों अब मैं आपको इसकी दूसरी तरफ ले चलता हूँ। मकबरे के अंदर ही एक अलग मकबरा है। अब मैं आपको इसी मकबरे के अंदर दूसरा कब्र दिखा रहा हूँ। जो आप ये देख रहे हैं, पता नहीं ये किनके हो सकते हैं, यहाँ पर तो किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। अब मैं आपको चारों दिशाओं में ले चलूँगा यहाँ से, और हर तरफ आपको यहाँ पर झरोके दिखाई दे जाएंगे, जालीदार खिड़कियाँ जहाँ से रोशनी आती है। और मैं आपको अब दूसरी तरफ ले चलता हूँ। हर तरफ आपको ये गुम्बद, हर तरफ आपको ये डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। और सच में यहाँ की जो नक्काशियाँ है
बहुत ही खूबसूरत है। कोई नहीं कह सकता कि ये कुछ सालों में बना हुआ मकबरा है। चारों तरफ आपको यहाँ पर मकबरे दिखाई दे जाएंगे। ये देखिए, ये भी हो सकता है कि किसी रानी, शायद ये यही है यहाँ की 2 रानियाँ। उनकी बताते हैं कि उनकी 2 रानियाँ होती थी और उन 2 रानियों की मकबरा शायद यही हो सकता है। हर तरफ आपको जालीदार रोशनदान दिखाई देंगे। हर तरफ तो अंधेरा ही अंधेरा है। ये है शायद उनकी बीवियों का या उनके बेटों का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नाम नहीं लिखा हुआ। नाम ना लिखे होने के कारण यहाँ पर अब तक किसी की भी पहचान नहीं है सिवाय मेन मकबरे के। और यहाँ पर सिर्फ एक ही सुल्तान दफन नहीं है, बल्कि कुछ बड़े सुल्तान भी यहाँ पर दफन हैं। और इसके अलावा आपको मैं बाहर की तरफ अब ले चलूँगा और अपनी वीडियो अब जल्दी ही ख़त्म करूँगा। सच में मैं सुबह से घूमते हुए थक चुका हूँ। आप जब भी आए यहाँ पर तो पानी अपने साथ लेकर ज़रूर आए, और खाने पीने का चीज़ें यहाँ पर अलाउ नहीं हैं। अब मैं दोस्तों आपको यहाँ से बाहर ले चलता हूँ और मैं आपको साथ ही यही बताता चलता हूँ कि हुमायूं का ये जो मकबरा है यहीं पर क्यों बनवाया गया। यमुना के किनारे, और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो उस वक्त के जाने माने सूफ़ी संत हैं, उन्हीं के नज़दीक ये मकबरा बनवाया गया। क्योंकि हुमायूं जो थे वो संत निज़ामुद्दीन को बहुत ही मानते थे, इसीलिए उन्हीं के करीब इस मकबरे का निर्माण उनकी बीवी ने करवाया। और अब मैं आपको एक और मकबरे की तरफ ले चलता हूँ। वैसे लास्ट में तो अभी 2 चीज़ और है, उससे पहले मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। इसे जो आप इसको जो हम कहते हैं, जो लिखा हुआ है वहाँ पर, उसको नाइक की गुम्बद कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उसके नज़दीक चलते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं नाइक के मकबरे के पास, और अब आप ये नाइक के मकबरे का व्यू देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, और यहाँ पर जो मौजूद है, एक ये जो है उन मर्द की है और ये लेडीज़ की है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि चारों तरफ आपको बिल्कुल जालीदार झरोके खिड़कियाँ दिखाई देंगी, और हर तरफ आपको कबूतर, और इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर बहुत सारे तोते हैं, बहुत सारे पैरट, ये जो आप देख रहे हैं हर तरफ उड़ते हुए। वाह दोस्तों, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अकबर के 7 रत्नों में से एक रत्न अब्दुल रहीम खाना ने अपने सेवक मियाँ फ़हीम के लिए, ये जो यहाँ से आपको एक गुम्बद दिखाई देगा जिसको नीले टेलों वाला गुम्बद भी कहा जाता है, जो बाहर की तरफ से, ये आप विजुअल देखिए, इसका निर्माण उन्होंने अपने सेवक के लिए करवाया था। यह है चिल्ला गेट, इसका नाम चिल्ला गेट है, और ये हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह की ओर जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हज़रत निज़ामुद्दीन का दरगाह उस वक्त के जाने माने सूफ़ी संत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मृत्यु के बाद बनवाया गया। दोस्तों आपने यहाँ पर सब कुछ देख लिया। अब मैं आपको एक लास्ट चीज़ और बताना चाहूँगा कि अकबर के 7 रत्नों में से एक रत्न अब्दुल रहीम खाना, जो जिनकी मृत्यु के बाद उनको यहीं पर दफनाया गया, और इसके अलावा बहुत सारे उनके राजकुमारियाँ, उनकी बीवियाँ और मुग़ल वंश के बहुत सारे शासनकार भी यहीं पर दफन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों यहाँ पर आना बहुत ही दिल को छू लेने वाले दृश्य है। आपको हर तरफ गार्डन देखने को मिलेगा, और ये बहुत ही बड़ा है। और जब भी आप यहाँ आए तो मॉर्निंग या फिर इवनिंग में आए। अगर आप दोपहर में आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी, और यहाँ पर खाना लाना अलाउ नहीं है। आप यहाँ पर पानी की बोतल अपने साथ ज़रूर लाएं। तो मिलेंगे आप किसी और नई टॉपिक के साथ। ये वीडियो आपको कैसे लगी? इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो एक लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलेंगे किसी और नई टॉपिक के साथ, वापस आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।